नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समझेंगे और इनके अंगों को भी समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही मध्य प्रदेश के विभिन्न पदों पर जो हाल ही में नियुक्तियां की गई हैं, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। आज का ये वीडियो मध्य प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए और साथ ही प्रदेश के करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम शासन के अंग कौन कौन से होते हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। शासन के 3 अंग होते हैं। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य होता है विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों का क्रियान्वयन करना और न्यायपालिका का कार्य होता है विवादों का समाधान करना, न्याय प्रदान करना और मूल अधिकारों आदि की रक्षा करना। विधायिका में दोस्तों केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होती है और राज्य स्तर पर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होती है। उसमें भी विधानसभा अनिवार्य अंग है और विधान परिषद एक ऐच्छिक अंग है। कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी कार्यपालिका, जिसमें सभी सिविल सेवक आते हैं। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, जिसमें केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद शामिल होती है और राज्य स्तर पर राज्यपाल और मंत्रिपरिषद शामिल होती हैं। न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है, जिसके उच्चतम स्तर पर उच्चतम न्यायालय आता है और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय आता है और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। अनुच्छेद 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है। ये थे दोस्तों शासन के अंग। दोस्तों, पुनर्गठन के पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, अब हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो पुनर्गठन के पहले मध्य प्रदेश में 4 विधानसभाएं कार्यरत थी। एक थी दोस्तों आपकी सेंट्रल प्रोविजंस एवं बरार, जो पार्ट ए के अंतर्गत आती थी। राजधानी थी इसकी ग्वालियर और मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। दूसरी थी आपकी मध्य भारत, जो पार्ट बी के अंतर्गत आती थी। इसकी राजधानी 6 महीने ग्वालियर थी और 6 महीने इंदौर हुआ करती थी। इसके मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी जी। अगली थी आपकी दोस्तों विंध्य प्रदेश, जो पार्ट सी के अंतर्गत आती थी। इसकी राजधानी रीवा थी और मुख्यमंत्री थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी। और एक थी दोस्तों आपकी भोपाल राज्य, जो पार्ट सी के अंतर्गत आती थी। इसकी राजधानी भोपाल थी और मुख्यमंत्री थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। मध्य प्रदेश विधायिका की वर्तमान स्थिति क्या है? तो एक सदनात्मक व्यवस्था है जो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना का जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया था, लेकिन इसे संसद में प्रेषित नहीं किया गया, इसलिए मध्य प्रदेश में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं आई है। दोस्तों, अब हम विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या क्या निर्धारित की गई है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। विधानसभा के लिए क्या निर्धारित की गई है? 230 सीटें निर्धारित की गई हैं। विभाजन के पहले 320 सीटें थीं, लेकिन 90 सीटें छत्तीसगढ़ में चली गईं, तो अब मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 230 है। उनमें से अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति एससी के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा की क्या स्थिति है? लोकसभा के लिए सीटों की संख्या मध्य प्रदेश से 29 है। उनमें से अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 6 स्थान आरक्षित हैं। वो 6 स्थान कौन कौन से हैं? शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, खरगोन और झाबुआ रतलाम। और 4 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित हैं। वो 4 सीटें कौन कौन सी हैं? उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़ और देवास शाजापुर। राज्यसभा के लिए क्या निर्धारित की गई है?
राज्यसभा के लिए प्रदेश से 11 सीटें आरक्षित की गई हैं। दोस्तों, अब हम विधानसभा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का क्या नाम है दोस्तों। तो इसका नाम है इंदिरा गांधी विधान भवन, जिसका शिलान्यास तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। इसके वास्तुकार कौन है दोस्तों। तो इसके वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया जी। इससे पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा जहां लगा करती थी उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है दोस्तों मिंटो हॉल। मिंटो हॉल में ही मध्य प्रदेश की विधानसभा लगा करती थी। इसके पीछे की कहानी क्या है। 1909 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो जब अपनी पत्नी के साथ भोपाल प्रवास के लिए आए थे तो इनके ठहरने के लिए जिस भवन का निर्माण कराया गया था उसका नाम मिंटो हॉल कर दिया गया था। अगला फैक्ट है दोस्तों, 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे। तो ये थे श्री दीपक सक्सेना जी। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर वह व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति विधानसभा और लोकसभा में स्पीकर के पद के लिए अस्थायी रूप से की जाती है। कार्य क्या होता है दोस्तों इसका। इसका कार्य होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना और विधानसभा और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना। राज्य स्तर पर इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला फैक्ट है दोस्तों, 15वीं विधानसभा में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है। तो ये है 17। कई बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो ये है सुश्री हीना लिखीराम कांवरे जी। अब हम मध्य प्रदेश की कार्यपालिका को समझने का प्रयास करते हैं। तो मध्य प्रदेश की कार्यपालिका राज्यपाल और मंत्रिपरिषद इन दोनों से मिलकर बनी हुई है। दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश की कार्यपालिका से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है तथ्य दोस्तों। राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है। डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया जी। वर्तमान राज्यपाल कौन है। श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी। मध्य प्रदेश में पहली बार मंत्रिपरिषद का गठन 1956 में किया गया था। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। श्री शिवराज सिंह चौहान जी। राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। श्रीमती उमा भारती जी। व्यक्ति के रूप में सबसे कम समय रहे मुख्यमंत्री कौन है। राजा नरेश चंद्र सिंह जी। ये मात्र 13 दिन के लिए बने थे दोस्तों। सबसे कम दिन का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल किसका है। श्री अर्जुन सिंह जी का है। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है दोस्तों। तो श्री शिवराज सिंह चौहान जी सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है। श्री कैलाश चंद्र जोशी जी। मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्ष के नेता कौन है दोस्तों। श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर जी। वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है। श्री कमलनाथ जी। दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, राज्यपाल के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में जिन लोगों ने कार्य किया है उसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम विधानसभा अध्यक्षों को समझते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किन किन लोगों ने कार्य किया है। तो मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। पंडित कुंजीलाल दुबे जी मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। और कौन कौन लोग विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं दोस्तों। श्री काशी प्रसाद पांडेय जी, श्री तेजलाल टेम्भरे जी, श्री गुलशेर अहमद जी, श्री मुकुंद नेवालकर जी, श्री यज्ञदत्त शर्मा जी, श्री रामकिशोर शुक्ला जी, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, श्री ब्रजमोहन मिश्र जी, श्री यू श्रीनिवास तिवारी जी, श्री ईश्वरदास रोहाणे जी, श्री सीताशरण शर्मा जी, श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी और 2 लोगों ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य किया है, श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री रामेश्वर शर्मा जी। और वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं दोस्तों श्री गिरीश गौतम जी। दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश में किन किन लोगों ने राज्यपाल के रूप में कार्य किया है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है दोस्तों। डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया जी। अगले हैं श्री हरि विनायक पाटस्कर जी। अगले हैं दोस्तों श्री केसी रेड्डी जी। अगले हैं न्यायाधीश श्री पीवी दीक्षित जी कार्यवाहक के रूप में।
श्री सत्यनारायण सिन्हा जी, श्री निरंजन नाथ वांचू जी, श्री एच.एम. पूनाचा जी, श्री भगवत दयाल शर्मा जी, न्यायाधीश श्री जी.पी. सिंह जी कार्यवाहक के रूप में, प्रोफेसर के.एम. चांडी जी, न्यायाधीश श्री एन.डी. ओझा जी कार्यवाहक के रूप में, श्रीमती सरला ग्रेवाल जो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी हैं दोस्तों, कुंवर महमूद अली खां जी, मोहम्मद शफी कुरैशी जी, डॉक्टर भाई महावीर जी, इनसे संबंधित प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। अगले हैं श्री राम प्रकाश गुप्ता जी, अगले हैं श्री कृष्ण मोहन सेठी जी, अगले हैं दोस्तों डॉक्टर बलराम जाखड़ जी, अगले हैं श्री रामेश्वर ठाकुर जी, अगले हैं श्री राम नरेश यादव जी, अगले हैं श्री ओपी कोहली जी जिन्होंने कार्यवाहक के रूप में भी कार्य किया है। अगले हैं दोस्तों श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, अगले हैं श्री लालजी टंडन जी, अगले हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जिन्हें अतिरिक्त प्रभार भी मध्य प्रदेश का दिया गया था, और वर्तमान में है दोस्तों श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिन जिन लोगों ने कार्य किया है उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो कौन कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी, अगले हैं श्री भगवंत राव मंडलोई जी, अगले हैं दोस्तों श्री कैलाश नाथ काटजू जी, अगले हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, अगले हैं श्री गोविंद नारायण सिंह जी, अगले हैं दोस्तों राजा नरेश चंद्र सिंह जी, अगले हैं श्री श्यामा चरण शुक्ल जी, अगले हैं दोस्तों श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी, अगले हैं श्री कैलाश चंद्र जोशी जी, अगले हैं श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, अगले हैं श्री सुंदरलाल पटवा जी, अगले हैं दोस्तों श्री अर्जुन सिंह जी, अगले हैं श्री मोतीलाल वोरा जी, अगले हैं श्री दिग्विजय सिंह जी, अगले हैं श्रीमती उमा भारती जी जो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं, अगले हैं श्री बाबूलाल गौर जी, अगले हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, अगले हैं श्री कमलनाथ जी, और वर्तमान में भी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब हम मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.एस. कामत जी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। वर्तमान में कौन है दोस्तों? इकबाल सिंह बैंस जी। और प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? श्रीमती निर्मला बुच जी। ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची। दोस्तों अब हम मध्य प्रदेश के वर्तमान मंत्रिमंडल को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्हें सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन एवं अन्य सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को ना दिए गए हों ये विभाग सौंपे गए हैं। अगले हैं श्री नरोत्तम मिश्रा जी जिन्हें गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि और विधायी कार्य विभाग सौंपे गए हैं। अगले हैं श्री जगदीश देवड़ा जी जिन्हें वाणिज्यिक, कर, वित्त, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग सौंपा गया है। अगले हैं श्री गोपाल भार्गव जी जिन्हें लोक निर्माण विभाग, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग सौंपा गया है। अगले हैं श्री तुलसी सिलावट जी जिन्हें जल संसाधन विभाग सौंपा गया है। अगले हैं कुंवर विजय शाह जी जिन्हें वन विभाग सौंपा गया है। अगले हैं दोस्तों श्री बिसाहू लाल सिंह जी जिन्हें खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग सौंपा गया है। अगली हैं श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी जिन्हें खेल एवं युवा कल्याण विभाग सौंपा गया है। अगले हैं श्री भूपेंद्र सिंह जी जिन्हें नगरीय विकास एवं आवास विभाग सौंपा गया है। अगली हैं सुश्री मीना सिंह जी जिन्हें जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग सौंपा गया है। अगले हैं श्री कमल पटेल जी जिन्हें किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग सौंपा गया है। अगले हैं श्री गोविंद सिंह राजपूत जी जिन्हें राजस्व और परिवहन विभाग सौंपा गया है। अगले हैं श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी जिन्हें खनिज विभाग सौंपा गया है। अगले हैं श्री विश्वास सारंग जी जिन्हें चिकित्सा और शिक्षा विभाग सौंपा गया है। अगले हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी जिन्हें लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सौंपा गया है। अगले हैं श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी जिन्हें पंचायत और ग्रामीण विकास सौंपा गया है। अगले हैं श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी जिन्हें ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया है। अगले हैं श्री प्रेम सिंह पटेल जी जिन्हें पशुपालन, सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग सौंपा गया है।
अगले हैं श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, जिन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग सौंपा गया है। अगले हैं सुश्री उषा ठाकुर जी, जिन्हें पर्यटन संस्कृति विभाग सौंपा गया है। अगले हैं श्री अरविंद भदौरिया जी, जिन्हें सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन विभाग सौंपा गया है। अगले हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग सौंपा गया है। अगले हैं श्री हरदीप सिंह डंग जी, जिन्हें पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग सौंपा गया है। और लास्ट हैं श्री राजवर्धन सिंह जी, जिन्हें औद्योगिक नीति और निवेश विभाग सौंपा गया है। ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश के वर्तमान मंत्रिमंडल की सूची। दोस्तों, अब हम उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यह है आपका जबलपुर में। उच्च न्यायालय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 214 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में है। इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक है इंदौर और एक है ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला जी। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो अभी बदल चुके हैं। न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमठ जी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन है? श्री एम अधिकारी जी। और वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? श्री प्रशांत सिंह जी मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों और साथ में वर्तमान में पदाधिकारियों की जो नियुक्ति की गई है उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन बनाए गए थे? तो ये थे श्री वीजी घाटे जी। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन बनाए गए थे? श्री बीपी दुबे जी। वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है दोस्तों? श्री विवेक जौहरी जी मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? श्री पीवी दीक्षित जी। वर्तमान लोकायुक्त कौन है? श्री नरेश कुमार गुप्ता जी। इनसे दोस्तों सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं श्री राजेश लाल मेहरा जी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन है वर्तमान में? बसंत प्रताप सिंह जी। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? श्रीमती शोभा ओझा जी। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन जी। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? श्री राघवेंद्र शर्मा जी। मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? श्री अरविंद कुमार शुक्ला जी। मध्य प्रदेश के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? श्री हिम्मत कोठारी जी। राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी। भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं दोस्तों? श्री मकरंद देउस्कर जी। इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? श्री हरि नारायण चारी मिश्र जी। ये थी दोस्तों वर्तमान पदाधिकारियों की सूची। दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश के जो कार्यालय हैं वो जिन भवनों पर स्थित हैं और वो भवन किस स्थान पर है, इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। विधानसभा, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसके भवन का नाम है इंदिरा गांधी विधान भवन। कहाँ पर है? भोपाल में। अगला है राज्यपाल का निवास स्थान, भवन का क्या नाम है? राजभवन। स्थान कहाँ पर है? भोपाल में। अगला है मुख्यमंत्री का निवास स्थान, भवन का क्या नाम है दोस्तों? श्यामला हिल्स। स्थान कहाँ पर है? भोपाल में। राज्य योजना आयोग, भवन का क्या नाम है? विंध्याचल भवन। स्थान कहाँ पर है? भोपाल में। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग, भवन का क्या नाम है दोस्तों? निर्वाचन भवन। कहाँ पर है? भोपाल में। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग, भवन का क्या नाम है? पर्यावास भवन। स्थान कहाँ पर है? भोपाल में। अगला है दोस्तों राज्य सचिवालय, भवन का क्या नाम है? वल्लभ भवन। स्थान कहाँ पर है? भोपाल में। अगला है राज्य संचालनालय, भवन का क्या नाम है? सतपुड़ा भवन। स्थान कहाँ पर है? भोपाल में। अगला है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भवन का क्या नाम है? ऊर्जा भवन। स्थान कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में। राज्य विद्युत मंडल, कौन से भवन का नाम है? शक्ति भवन।
स्थान कहाँ पर है? जबलपुर। अगला है मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, भवन का क्या नाम है? पुस्तक भवन। कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में। ये थी दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रशासनिक भवनों की सूची। अब हम मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संस्थाओं के नाम और उनके मुख्यालय को समझने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका भोपाल में है। औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में है। खनिज निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी आपका भोपाल में है दोस्तों। पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी आपका भोपाल में है। वस्त्र निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर है दोस्तों? कई बार पूछी गई है, तो ये भी आपकी भोपाल में है। निर्यात निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। लघु उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में है। महालेखाकार का कार्यालय ग्वालियर में है। और ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय अमरकंटक में है। ज्यादातर मुख्यालय दोस्तों भोपाल में है, अन्य जो है इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में। ये सभी आपको बताया जा चुका है। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि एजुकेशन से जुड़े मेरे सभी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी PDF आसानी से प्राप्त होते रहेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।